क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? ईसाइयों को रक्षाबंधन इसकी हिंदू जड़ों के कारण नहीं मनाना चाहिए। त्योहार हिंदू देवताओं और तावीज़ों के आदान प्रदान के आसपास केंद्रित है। निर्गमन 20 अध्याय का 2 पद, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 पद और इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 पद में इन बातों से बचने के लिए हमें बुलाया गया है। क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं, इस बारे में 2 मुख्य विचार हैं। कुछ लोग इसे एक निर्दोष परंपरा मानते हैं जिसमें हम शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। ईसाई मना सकते हैं। रक्षाबंधन कुछ ईसाई मानते हैं कि इस छुट्टी को मनाना, उत्सव में शामिल होना ठीक है, क्योंकि यह एक अलग संस्कृति का हिस्सा है। दूसरों के विश्व दृष्टि को देखने और समझने की इच्छा है। इस त्योहार में जाने से ईसाइयों की आंखें हिंदू धर्म और उत्तर भारत की संस्कृति से खुल सकती हैं। यह एक को दूसरों के विश्वासों को देखने और उन्हें समझने की अनुमति देता है। क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? क्या आपने कभी अन्य संस्कृतियों की परंपराओं के बारे में सुना है और इसका जश्न मनाना चाहते हैं? मैं अन्य संस्कृतियों से प्यार करता हूं और दुनिया भर में मनाई जाने वाली विभिन्न छुट्टियों को देखता हूं। रक्षाबंधन इन्हीं छुट्टियों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक छुट्टी है जिसमें ईसाइयों को भाग लेना चाहिए। क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? ईसाइयों को रक्षाबंधन इसकी हिंदू जड़ों के कारण नहीं मनाना चाहिए। त्योहार हिंदू देवताओं और तावीज़ों के आदान प्रदान के आसपास केंद्रित है। निर्गमन 20 अध्याय 2 से 6 पद, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 पद और इफिसियों 5 अध्याय 11 पद में इन बातों से बचने के लिए हमें बुलाया गया है। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन या राखी उत्तर भारत में आयोजित एक परंपरा और त्योहार है। हर साल यह उत्सव जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है। क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं, इस बारे में 2 मुख्य विचार हैं। कुछ लोग इसे एक निर्दोष परंपरा मानते हैं जिसमें हम शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। ईसाई मना सकते हैं। रक्षाबंधन कुछ ईसाई मानते हैं कि इस छुट्टी को मनाना, उत्सव में शामिल होना ठीक है, क्योंकि यह एक अलग संस्कृति का हिस्सा है। दूसरों के विश्व दृष्टि को देखने और समझने की इच्छा है। इस त्योहार में जाने से ईसाइयों की आंखें हिंदू धर्म और उत्तर भारत की संस्कृति से खुल सकती हैं। यह एक को दूसरों के विश्वासों को देखने और उन्हें समझने की अनुमति देता है। इसमें भाग लेना ईसाइयों के लिए इस लोगों के समूह से जुड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। साथ ही दूसरे धर्म के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह परिवार का जश्न मनाने के बारे में है जो कुछ ईसाई भी महत्व रखते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमें अपने भाई बहनों से और भी अधिक प्यार करने की अनुमति देता है। यह हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहरे बंधन बनाने में भी मदद करता है जो हमारी समान मान्यताओं को साझा नहीं करता है। इसे मनाने से एक गहरी समझ आएगी और हमें दूसरों से प्रेम करने की अनुमति मिलेगी। ईसाइयों को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ईसाइयों को रक्षाबंधन 3 मुख्य कारणों से नहीं मनाना चाहिए। पहला कारण यह है कि पूरा त्योहार ताबीज और ताबीज के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। राखी माना जाता है कि ताबीज और ताबीज अलौकिक शक्तियों को धारण करते हैं। हमें विश्वास है कि वे करते हैं या नहीं। हमें अभी भी उनका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अभी भी उनके उपयोग का समर्थन कर रहा है। बाइबल उन लोगों को संबोधित करती है जो तावीज बनाते हैं, साथ ही उन्हें जो यहेजकेल की पुस्तक में पहनते हैं। और कहो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय उन स्त्रियों पर जो सब की कलाइयों पर जादू की पट्टियां सिलती हैं और हर एक कद के लोगों के सिर के लिधे पर्दा बनाती हैं
और प्राणों की खोज में रहती हैं। क्या तुम मेरे लोगों की आत्माओं का शिकार करोगे और अपनी आत्माओं को जीवित रखोगे? तूने मेरी प्रजा के बीच में मुट्ठी भर जौ और रोटियों के कारण मुझे अपवित्र किया है, और जो प्राण न मरते हैं और जो जीवित नहीं रहते उन्हें जीवित रखते हैं, और मेरे लोगों से झूठ बोलते हैं, जो झूठ सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे जादू के बंधन के विरुद्ध हूँ, जिसके द्वारा तू पक्षियों के समान प्राणियों का शिकार करता है, और मैं उन्हें तेरी बाहों से फाड़ दूंगा। और जिन आत्माओं का तू शिकार करता है उनको मैं स्वतंत्र कर दूंगा, अर्थात पक्षियों के समान जीव। और तेरे पर्दे भी मैं फाड़ डालूंगा और अपक की प्रजा को तेरे हाथ से छुड़ाऊंगा, और वे फिर तेरे हाथ में अएरे के लिथे न रहेंगे, और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 13 अध्याय उसका का 21 पद। देवताओं की पूजा करने और अन्य शक्तियों को बुलाने के लिए ताबीज बनाने और पर्दा देने वाली महिलाओं के लिए भगवान को बहुत दुख हुआ। ये औरतें झूठी ताकत से गुमराह कर आत्माओं को चुरा रही थीं। वे काले जादू और दूसरों के साथ छेड़छाड़ करके भस्म हो गए थे ताकि वे लाभ कमा सके। ये ताबीज यहोवा के विरुद्ध थे। वे उसके बच्चों की आत्मा में अंधकार ला रहे थे। ताबीज पहनने वालों को भगवान से गिरा देता था। हालांकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को अंधेरे से मुक्त करने का वादा किया था। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि उन्हें गुमराह किया गया है। उसने उन्हें आजाद कर दिया और कहा कि वो इन ताबीजों को बनाने वाली महिलाओं को अपने बारे में बताएगा। निर्गमन में एक और कारण पाया जाता है, मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। निर्गमन 20 अध्याय 3 पद। और इफिसियों की पुस्तक में अंधकार के निष्फल कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें बेनकाब करें। इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 पद। हमें किसी अन्य देवता का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि हमारा एकमात्र सच्चा ईश्वर है। रक्षा बंधन हिंदू देवताओं के बारे में कहानियों में गहराई से निहित है। वे वही हैं जो छुट्टी बनाते हैं। हालांकि इस छुट्टी का मुख्य मकसद भाई बहनों के रिश्ते को सेलिब्रेट करना है। यह भी उनके देवताओं की पूजा का एक रूप है। देवताओं की कहानियां बताई जाती हैं और उन्हें मंत्र में भी शामिल किया जाता है। यदि आप इस छुट्टी को मनाते हैं तो आप झूठे देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ये अंधकार का निष्फल कर्म है, क्योंकि कोई भी भगवान जो हमारा नहीं है वो अंधकार से घिरा हुआ है। इस छुट्टी को मनाने के बजाय यह हमारा कर्तव्य है कि एक ईसाई के रूप में यह साझा करें कि यह वास्तव में क्या है। हमें अपने परमेश्वर और उसकी भलाई के बारे में भी बताना है। हमें अपने भाइयों और बहनों को मनाने के लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही मसीह के माध्यम से साथी विश्वासियों के साथ एकजुट हैं। अन्य संस्कृतियों के बारे में उत्साहित होना और उनकी छुट्टियों में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हमें इसे मनाने से पहले खुद को शिक्षित करना चाहिए कि हम क्या मना रहे हैं। इस छुट्टी को मनाने से पहले प्रार्थना करें और प्रभु की तलाश करें। वो तुम्हारा मार्ग सीधा करेगा और तुम्हें अंधकार में वस्तुओं से दूर रखेगा। उसकी आवाज सुनो और आज्ञाकारी बनो। दुश्मन को आपसे झूठ न बोलने दें और कहें कि रक्षा बंधन मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस छुट्टी को मनाते हैं, जो झूठे देवताओं को मनाने में निहित है। प्रार्थना करें कि जो लोग रक्षा बंधन मनाते हैं वे मसीह को खोज लें और उस अंधेरे से भाग जाएं जिसमें वे वर्तमान में हैं। प्रतिभागी की ओर से हस्तक्षेप करके हमें इस छुट्टी में भाग लेने का यही एकमात्र तरीका है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें